Boys and girls, it's time for us now to move on ahead with our next question. Question number 1B. It says, determine the tensions in the chords AB and BC. ठीक है, AB और BC दिया हुआ है, दो chord. We all remember that ropes are always in tension. ठीक है, so tension in chord AB, tension in chord BC. For equilibrium of 30 kg block, तो यहाँ पे 30 kg का जो ब्लॉक है, ये 30 kg का जो ब्लॉक है, उसका वेट कहाँ पे जाएगा? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड देन ए बी एंड बी सी आर लाइक दिस. ठीक है, सो दे आर पुलिंग द 30 kg ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे सबसे पहला. तो ठीक है, लेट्स मेक अ वेरी गुड डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर केस. सो व्हाट आई विल डू इज वेरी क्विकली आई विल जस्ट क्रॉप द डायग्राम. ठीक है, जल्दी से इसको निकाल देते हैं यहां से, so that we can have a proper diagram. As I'm telling you, diagrams are the most important part when it comes to mechanics. ठीक है, डायग्राम ही तुम्हारा सॉल्यूशन डिफाइन करता है. जितना बेटर तुम डायग्राम बनाओगे, उतना ही बेटर तुम्हारा एक्सप्लेनेशन रहेगा, उतना ही बेटर तुम्हारा मार्क्स का अवॉर्डिंग होगा. ठीक है, सो द एग्जामिनर रियली लाइक्स अ गुड प्रेजेंटेशन. ओके, सो 30 kg का ब्लॉक दिया हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, दैट टू कोप्लेनार फोर्सेस. ठीक है, एंड देयर आर ओनली थ्री फोर्सेस व्हिच आर गोइंग टू एक्ट. वन इज द टेंशन इन द कॉर्ड बीसी. वन ऑफ देम इज द टेंशन इन द कॉर्ड बीसी. ठीक है, तो टेंशन बीसी लिख दिया मैंने. देन दूसरा जो आएगा, ठीक है, दूसरा वाला जो रहेगा वो रहेगा टेंशन इन कॉर्ड ए बी. ठीक है, टेंशन इन द कॉर्ड ए बी, तो यहां पे बना दो ये दूसरा वाला जो फोर्स है वो. ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंशन इन द कॉर्ड ए बी. ठीक है, देन यू हैव द वेट. वेट एंड नॉट मास. ठीक है, वेट एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. व्हाट इज गिवन टू यू इज द मास. ठीक है, मास दिया हुआ है तो हमको इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वेट का फॉर्मूला हमको पता है, इट इज गोइंग टू बी व्हाट. सो वेट इज गोइंग टू बी 30 kg, the mass multiplied with 9.81. So W is going to be, you just multiply 30 with 9.81. What's the answer? Let's quickly try and get it. 30 into 9.81, that's 294.3. 294.3 newtons. ठीक है, so I can see that there are only three forces. So when three forces are acting on a body, ठीक है, जब तीन फोर्स है, तीन कॉन्करेंट फोर्स है, तीन फोर्स रहेगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ये कंफर्म है कि लैमिस थ्योरम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है. द ओनली ड्रॉबैक ऑफ लैमिस थ्योरम इज इट विल नॉट बी एबल टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, बट दैट केयर इज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द ज्योमेट्री ऑफ द डायग्राम, इजंट इट? टी बी सी हमको दिख रहा है 40 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है, टी ए बी जो दिख रहा है 30 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है, और ये भी पता है मुझे कि कैसे वो डायरेक्शन में जाने वाला है, तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, सो व्हेन आई से डायरेक्शन, आई मीन बाय द सेंस ऑफ द फोर्स. ठीक है, राइट लेफ्ट अप डाउन ये नहीं पता चलता है, एंगल पता चल जाएगा, 30 डिग्रीज है, 40 डिग्रीज है, वॉट एवर इट इज, द एंगल वी विल बी एबल टू फाइंड. द प्रॉब्लम वुड बी इन व्हाट सेंस इट विल इट गो राइट लेफ्ट अप डाउन, वो समझ में नहीं आता है लैमिस थ्योरम से. दैट इज ओनली ड्रॉबैक ऑफ लैमिस थ्योरम. सो क्या है ना, यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज है. अभी हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. सो by Lami's theorem, I can say tension in the chord AB divided by sine of the angle between the remaining two forces. तो टी ए बी अगर हमने ले लिया तो बचा हुआ दो फोर्स कौन है? एक टी बी सी है और एक ये डब्ल्यू है. तो टी बी सी और डब्ल्यू के बीच में जो एंगल बना है, सो दैट्स 90 प्लस द 40 डिग्रीज, इजंट इट? साइन ऑफ 90 प्लस द 40 degrees. This must be equal to, this must be equal to tension in BC. Tension in BC divided by
साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो जब मैंने BC ले लिया तो बाकी का दो फोर्स कौन है, एक है AB, दूसरा है W, तो इनके बीच में का जो एंगल है दैट्स 90 प्लस 30 डिग्री। सो साइन ऑफ 90 प्लस 30 obviously it's going to be 120 degrees, and this thing should become equal to the third force, which is 294.3 newtons. 294.3 divided by sine of the angle between the other two remaining forces, which is obviously now TAB and TBC। तो उनके बीच में का जो एंगल है वो मुझे पता करना पड़ेगा, जो कि ये वाला एंगल है इन दोनों फोर्स के बीच में। तो दिस इज बेसिकली 180 माइनस 30 and plus 40, so that's 180 minus 70, which is going to be 110 degrees। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा साइन ऑफ 110 डिग्रीज। तो यहां से मुझे टेंशन इन ए बी मिल जाएगा 294.3 multiplied with this term from the denominator will go and multiply on the right hand side, that's sine of 130 degrees divided by sine of 110 degrees। ठीक है, तो यहां से टेंशन इन द कॉर्ड ए बी is going to be very quickly. Let's get that answer. 294.3 multiplies with sine of 130 bracket close divided by sine of 110 degrees। ठीक है, एक और ब्रैकेट डाल देता हूं मैं यहाँ पे। So that comes out to be 239.915। ठीक है, 239.915। So if I simplify this, my answer is going to be how much? Approximately TAB is going to be TAB is going to be 240 newtons। Please हाईलाइट योर आंसर्स। ठीक है, हाईलाइट योर आंसर्स। तो ये हो गया हमारा TAB। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भी फाइंड कर लेंगे। लेट्स फाइंड द अदर वन ऑल्सो। तो TBC क्या हो जाएगा? TBC वुड बिकम इक्वल टू, तो ये जो साइन 120 है इसको मैं भेज दूंगा राइट हैंड साइड में, तो 294.3 multiplies with sine of 120 degrees whole divided by sine of 110 degrees। ठीक है, सो यहाँ पे TBC का वैल्यू कितना मिल जाएगा? सो आई हैव 294.3 multiplies with sine of 120 and in the denominator I have sine of 110। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल रहा है मुझको, जस्ट अ मिनट, आई मेड अ स्मॉल एरर। 294.3, ठीक है, 294.3 इंटू साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 110, सो इट कम्स आउट टू बी 271.228 to 271.23 newtons is what I can write। Again, I'm going to highlight my answer। ठीक है, सो TAB और TBC हमने फाइंड कर लिया बाय सिंपली मेकिंग यूज ऑफ द लैमिस थ्योरम। सो बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीप्लाई विद 3 मार्क्स। सो दिस इज इजी, 15 मार्क्स ऑफ योर पेपर। सो I am pretty confident that the question is well understood to you all। It's now time for us to move on ahead with our next question। Boys and girls, let's proceed ahead।